हेलो माय डियर एरीज, मेष राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मेष राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आने वाला हफ्ता ओवरऑल लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग जो है आपके लिए आप जो सन मून राइजिंग वीनस नाम राशि चंद्र राशि जन्म राशि लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। आने वाला हफ्ता देख लेते हैं आपके लिए कैसा रहने वाला है मेष राशि। रीडिंग को क्लेम करने के लिए 888 ज़रूर लिखिएगा। आने ओ माय गॉड, जस्ट सी द कार्ड, इसमें 8 नंबर आया है ऑलरेडी। जब मैं बोल रही हूँ 888 लिखिए तो यूनिवर्स आपको 8 नंबर से कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रही है। सो डेफिनेटली कुछ ना कुछ हार्ड वर्क आपने किया है पास्ट में, कुछ ना कुछ आपने जो है मेहनत करी है या अब मेहनत करोगे आप इस हफ्ते में, जिसके अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। विक्ट्री का साइन आप खुद देखो ना, यूनिवर्स आपको कह रहे हैं फतेह हो आपकी, आप जीत रहे हो। आप चाहे देखो खुद से जीत रहे हो, चाहे सोसाइटी से जीत रहे हो, चाहे करियर में जीत रहे हो, आपको विजय प्राप्त हो रही है। तो इसके लिए अगर आप 888 लिखते हैं तो डेफिनेटली आप उसको क्लेम करेंगे, ठीक है। बट तब तक मैंने कार्ड नहीं देखा था, और अगर यूनिवर्स ने मुझे बोला कि अगर मैं आपको बोलूँ 888 के लिए, तो यहाँ पर ये भी मैसेज दे रही है यूनिवर्स कि 888 सिर्फ लिखना नहीं है, उसके लिए आपको काम भी करना है। उसके लिए आपको जो आपने काम किया है ओके, दैट इज ओके। अगर आपने सरेंडर कर रखा है, आपने अपनी तरफ से मेहनत कर रखी है, तब तो ओके। बट अगर इस हफ्ते में कोई टास्क आ रहा है, किसी तरीके का कोई कंपटीशन आ रहा है, किसी तरीके का एग्जाम आ रहा है, कोई आपका मान लो कोई इंटरव्यू है, कुछ है यहाँ पर जहाँ पर आपको मेहनत करने की जरूरत है, तो डेफिनेटली आपको कहा जा रहा है बी देयर। आपका दिमाग वहीं होना चाहिए, आपके पूरा कंसंट्रेशन उसी काम में होना चाहिए, ताकि आप उस चीज़ में विजय प्राप्त कर सको, क्योंकि पोटेंशियल है आप में वो चीज़ मतलब लाइफ में गेन करने की, या वो अचीवमेंट आपकी लाइफ में आए, ये चीज़ आपके अंदर है। यूनिवर्स आपको देना भी चाह रहे हैं वो ब्लेसिंग्स, और आपको यहाँ पर जो है उसके लिए मेहनत करनी है इस हफ्ते में, ठीक है। ये एनर्जी दिख रही है मुझे। कोई अगर आपका मतलब मान लो अगर आपका लॉ एंड ऑर्डर से कोई काम चल रहा है, या कुछ किसी तरीके का कोई आप जस्टिस चाह रहे हो, तो वहाँ पर भी आपके फेवर में रिजल्ट आते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट रिलेटेड कोई काम आपका अटका हुआ है, या किसी तरीके का कोई पेपर वर्क आपका कुछ रहता है, ठीक है। फादर से कुछ ना कुछ अगर डील चल रही है, या फादर से कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें अभी अप डाउन चल रही थी, वहाँ पे चीज़ें रिजॉल्व होती हुई नज़र आएंगी। ये चीज़ें आपको दिख सकती हैं। मैं मतलब मैं मेजरली रिकॉग्निशन और नेम फेम देख रही हूँ इस हफ्ते में आपके लिए मेष राशि, ठीक है। जो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है जैसे ये अब आपके वर्क लाइफ में हो सकता है, आपके पर्सनल लाइफ में हो सकता है कि आपको अटेंशन मिलेगी, आपको लोग अप्रिशिएट करेंगे आपके वर्क के लिए, और विक्ट्री तो है ही, ठीक है, सक्सेस तो है ही। देखते हैं मेष राशि और कैसा है आपके लिए आने वाला हफ्ता, क्या लेकर आ रहा है आने वाला। सीधा हर्ट, लव की एनर्जी है इस हफ्ते में। अगेन नंबर 8, दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस। अगर 8 आ रहा है तो यूनिवर्स आपको कह रही है कि देखो, यूनिवर्स ना 8 नंबर क्या है, इन्फानाइट का सिंबल है ना ऐसे। तो क्या है, यूनिवर्स क्या कह रही है, लॉ है। अगर आपने किसी को बहुत प्यार दिया ना, तो आपको उतना ही प्यार मिलेगा। अगर आपने किसी चीज़ पर मेहनत करी है, बहुत शिद्दत से मेहनत करी है, उतनी ही तरह मतलब उतनी ही विक्ट्री, उतना ही नेम फेम, उतना ही अच्छा रिजल्ट आपकी तरफ आएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अगर आप मेहनत कर चुके हो तो सरेंडर करो, और अगर आप मतलब करनी है तो उस पर मेहनत करो, और यूनिवर्स ज़रूर आपको वो यूनिवर्स के लॉ के अकॉर्डिंग आपको उसका रिजल्ट ज़रूर दिखाएगी, ठीक है। यहाँ पर लव की एनर्जी में यहाँ पे पता चल रहा है कि थोड़ा सा आपको मैं देख रही हूँ कि आप लाइट हार्टेड रहने वाले हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आप अपने मन की कोई बात है जो बहुत टाइम से आपने, कहते हैं ना, मन में बात घर कर गई, बहुत टाइम से उसको लेकर बैठे रहे, आपने किसी को बताया नहीं, आपने एक्सप्रेस नहीं किया, तो यहाँ पर आप एक्सप्रेस करते हुए नजर आ रहे हो, या फिर कोई आपकी तरफ अपने जो फीलिंग्स हैं वो एक्सप्रेस करेंगे इस हफ्ते में, ये एनर्जी नजर आ रही है। मैं यहाँ पर ज़रूर बोलूँगी कि रिश्ते अगर पुराने मान लो बिगड़े हुए हैं, जो बात मैंने यहाँ पर भी कही थी, फादर के साथ अगर रिश्ते कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो रिजॉल्व होंगे। बट यहाँ पर ये भी है, किसी और के साथ भी कोई अगर रिश्ता ख़राब हुआ है तो सिचुएशन हैंडल हो सकती है, सिचुएशन अच्छी हो सकती है। बस ये है कि यहाँ पर आपको थोड़ी अगर मेहनत करनी है तो कर सकते हो आप, अगर आप चाह रहे हो तो मेहनत करना, ठीक है। आपको ये भी कहा जा रहा है कि दिल के मामलों में, ठीक है, या फिर जहाँ पर इमोशंस बहुत ज़्यादा आपके यूज़ होते हैं, उनमें थोड़ा सा पेशेंस भी रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि साथ में आ रहा है पेशेंस का कार्ड, ठीक है। तो पेशेंस भी रखना है कई कई जगह पर, ठीक है। लेट्स चेक मोर, और क्या एनर्जीज आ रही हैं आपकी तरफ मेष राशि आने वाले हफ्ते में। मेष राशि कैसा है आपके लिए हफ्ता। इन्फिनिटी अगेन सिंबल 8, सी द 8। सो कर्मा, लॉ ऑफ कर्मा आपको जस्टिस दे रहे हैं, वो आपको
डेफिनेटली कुछ तो ऐसा सुनने में आएगा, कुछ तो ऐसा देखने में आएगा जो आपने यूनिवर्स से चाहे मांगा भी हो या चाहा हो मन में कि कभी तो मतलब मुझे पता चले कि उस इंसान को कर्मा मिला, कभी तो मुझे पता चले कि मेरे अंदर जो मैंने जो मेरी पोटेंशियल है मैंने उतना काम किया और उसके बाद मुझे रिजल्ट मिले, वो चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको इस हफ्ते में। ठीक है, मैं देख रही हूँ कि आप लिमिट क्रॉस करोगे। मतलब लिमिट क्रॉस करना एक होता है ना कि हम रिस्क लेने से डरते हैं, अरे नहीं नहीं मुझे ये टास्क दे दिया, नहीं नहीं जैसा आज तक लोग करते आए हैं मुझे वैसे ही वो टास्क कंप्लीट करना है। नहीं, आप अपनी पोटेंशियल का यूज़ करने वाले हो और कहीं ना कहीं अनलिमिटेड। मतलब किसी से ऐसा नहीं रहो अरे वो उसने ऐसे गाइड किया चलो ऐसे कर लो, उसने ऐसे गाइड किया चलो ऐसे, नहीं। आपका क्या थॉट प्रोसेस है, आप कैसे और क्रिएटिविटी इसमें डाल सकते हो, आप कैसे और ज़्यादा इसमें अपने इमोशंस डालकर उस काम को और कैसे इन्हांस कर सकते हो, वो चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। ठीक है, दूसरा आपके लिए मैं बहुत क्रिएटिव देख रही हूँ आपको कि आप बहुत क्रिएटिव रहने वाले हो इस हफ्ते में। और कुछ है पेंटिंग से रिलेटेड या कुछ क्राफ्ट से कुछ काम, आप मतलब काम तो आप करते ही हो बट साइड बाय साइड आप अपने पैशन को भी फॉलो करते हुए नजर आ रहे हो, ये एनर्जी नजर आ रही है। हो सकता है आप जर्नलिंग स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, कुछ लोगों के लिए आपको यूनिवर्स की तरफ से ना अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं और ये अपॉर्चुनिटीज़ एक से ज़्यादा होंगी। ठीक है, इस हफ्ते एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रही हैं मेष राशि। ओके, सो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मेष राशि लव रिलेशनशिप कैसा है आपके लिए आने वाले हफ्ते में। तो जो पहले रिलेशनशिप में हैं उनके लिए देखेंगे कार्ड्स। पर्सन की एनर्जी में है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। मैं यहाँ पर देख रही हूँ पर्सन बहुत छुपे रुस्तम बन रहे हैं बट उनका ध्यान है आपके ऊपर, वो छुप छुपा कर नज़र ज़रूर रख रहे हैं आपके ऊपर। ठीक है, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल देख रहे हैं राइट नाउ में और इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को थोड़ा सा मिस्टीरियस और बनाते जा रहे हो। पहले तो चलो आपके बारे में कुछ पता चल जाता था, अब तो बिल्कुल नहीं पता चल रहा आप कहाँ हो, कैसे हो, क्या कर रहे हो। कोशिश करते हैं इन्फॉर्मेशन गैदर करने की बट बड़े मिस्ट्री से लग रहे हो आप। ठीक है, दूसरा यहाँ पर इनको ये लगता है कि आप बहुत क्रिएटिव हो जिसकी वजह से आप लाइफ में गेन्स कर रहे हो, लाइफ में अच्छा कर रहे हो और वो चीज़ इस इंसान को कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी में डाल रही है कि ऐसा कर क्या रहे हो आप। ठीक है, सीधा 9 ऑफ सॉर्ड्स मैं बोल रही हूँ ना, क्रियोसिटी है उसको, ऐसा लग रहा है कि आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, अच्छा कर रहे हो और इस इंसान को अब आप माफ़ नहीं करोगे। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये भी है कि ये इंसान को ऐसा लग रहा है कि ये आपकी अटेंशन को क्रेव कर रहे हैं बट आप इनको अटेंशन नहीं दे रहे हो, बहुत ज़्यादा विचार कर रहे हैं आपके बारे में। यहाँ पर किसी चीज़ को लेकर गिल्टी हैं, देखते हैं पहले ये देखते हैं किस चीज़ को लेकर गिल्टी है। ओके, किस चीज़ को लेकर गिल्टी है यूनिवर्स ये पर्सन। हाँ, सेल्फिश जो रहे ना ये अपने टाइम में जो इन्होंने अपनी सेल्फिशनेस दिखाई आपके सामने, उस चीज़ को लेकर बहुत गिल्टी हैं। और दूसरा ये यहाँ पर थोड़ा सा टेंशन में इसलिए भी है क्योंकि आप सेल्फिश हो रहे हो, मतलब सेल्फिश तो नहीं कहूँगी, सेल्फ लव में आ जाना। आ, इतने बार इस इंसान को चेज करने के बाद अगर आप सेल्फ लव में आ रहे हो, वेल डन, बहुत अच्छी बात है। तो वो चीज़ इस इंसान को परेशान करे कि अरे ये इंसान तो मुझे चेज नहीं कर रहा, ये इंसान तो कांटेक्ट नहीं कर रहा, ये इंसान तो मुझे मिल नहीं रहा, ये इंसान तो मैं सर्च कर रहा हूँ नेट पे भी नहीं नजर आ रहा, सोशल मीडिया पे भी नजर नहीं आ रहा। तो उसको उस चीज़ की टेंशन हो रही है कि आप हो कहाँ। ठीक है, स्लीपलेस नाइट्स, क्योंकि आप मिस्टीरियस हो गए हो, आपने चेज करना बंद कर दिया है, आपने स्ट्रांग बनना स्टार्ट कर दिया है, वो चीज़ें इस इंसान को बहुत ज़्यादा डरा रही है कि आप तो अकेले रहना सीख जाओगे। ओके, नेक्स्ट एक्शन जो नज़र आ रहा है दैट इज़ क्रॉस रोड्स पर है ये इंसान, क्योंकि देखो यहाँ पर है कि आप ऐसे हो। ठीक है, अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो रिजेक्शन मिल सकती है। ठीक है, देन ये ऐसे हैं, अगर ये आपके सामने आते हैं तो ये ऐसे प्रूफ भी हो जाएंगे कि ये ऐसे हैं, इस टाइम पे इनकी हालत टाइट है आपके बिना और इनका जो वो आपके बिना वो जो कहते हैं ना कि मैं रह लूँगा मैं रह लूँगी, वो सब पोल खुल जाएगी, इनसे रहा नहीं जा रहा। तो ये थोड़े क्रॉस रोड्स पे हैं कि ये क्या करें, आपकी तरफ आएँ बात करें, क्योंकि अगर आते हैं तो आप जीत जाओगे, आपकी पावर आपके हाथ में आ जाएगी, और अगर आते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो इमेज बनाए बैठे हैं आपके सामने वो पानी कहते हैं ना क्या, पानी फिर जाएगा उस पर, वो टेंशन है इस इंसान को। ठीक है, दूसरा ये भी है कि क्योंकि यहाँ पर स्टार की एनर्जी है कि ये प्रे करते रहें यूनिवर्स से। ठीक है, यूनिवर्स को प्रे करें कि आप इनकी लाइफ में आ जाएं और सरेंडर मोड पे रहें, या फिर इन्हें ऐसा भी लग रहा है कि आप डिटैच हो रहे हो इनसे, कि मतलब आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया। ठीक है, ओके, सो लेट्स चेक जो लोग सिंगल्स हैं, सिंगल्स मेष राशि आपकी लाइफ कैसे रहने वाली है, लव लाइफ आने वाले हफ्ते में। सिंगल्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है आप अभी ज़्यादा कहते हैं ना वो श्योर नहीं हो किसी को भी लेकर, या रिलेशनशिप वाइज किसी मतलब इस एनर्जी को लेकर ही आप श्योर नहीं हो कि लव शव की
चीज़ों में पढ़ना भी चाहिए, या सिर्फ अपने करियर पे ध्यान दो, अपनी स्टडीज़ पे ध्यान दो, अपनी लाइफ पे ध्यान दो, क्योंकि यहाँ डेविल आ रहा है। तो आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें ना जंजाल है, ये चीज़ें हमारे को उल्टा और प्रॉब्लम में डालती हैं। इससे अच्छा है कि सरेंडर मोड पे रहो, अपनी लाइफ में अपने ऊपर ध्यान रखो, और अपना जो भी लाइफ का आप मतलब अपने फ्यूचर जो चाह रहे हो ना, उसको क्रिएट करने में अपनी पूरी एनर्जी लगाओ। आपका ध्यान यहाँ पे है एरीज, ठीक है। अब देखते हैं, किसी के लिए मैसेज आ रहा है सिंगल्स में ही कि आपके पास ऑनलाइन कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई इंसान आपको ग्रैब करने की कोशिश कर ग्रैब नहीं सॉरी आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, बट आप दो थॉट्स में हो कि आपको उसको यस बोलना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पास्ट में जो भी हुआ उस चीज़ से भी आप थोड़ा सा निकले नहीं हो, और आपको लग रहा है पता नहीं ये ट्रस्टवर्दी है या नहीं है। ओके, मेष राशि, करियर देखते हैं। स्टार्ट ऑफ द वीक में मैं देख रही हूँ 8 ऑफ कप्स, ट्रैवल हो सकता है कुछ लोगों के लिए, चेंजेस नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। आप बहुत सारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ना उनको ख़त्म करके, पेंडिंग काम को ख़त्म करके थोड़ा फ्री हो रहे हो। दूसरा यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि कोई एक चॉइस, मतलब मान लो आपके पास, आपको ये था कि अभी आपको स्टडी कंटिन्यू रखनी है, या इंटरव्यूज़ देने हैं, जॉब करनी है, या आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, या फिर फैमिली के साथ ही बिजनेस में इन्वॉल्व होना है। मतलब कुछ ऑप्शन से, जिसमें से एक ऑप्शन के साथ आप आगे बढ़ रहे हो लाइफ में, ठीक है। लेट्स चेक मोर, मेष राशि आने वाले हफ्ते में करियर कैसा है। 9 ऑफ कप्स, अपना ध्यान रख रहे हो, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि यहाँ पर जो भी आप काम कर रहे हो वहाँ पर बहुत अच्छे से आप अपना ध्यान भी रख पा रहे हो, रेस्ट भी कर पा रहे हो, काम भी कर पा रहे हो, ऐसी एनर्जी है। और आप ऐसा चाह भी रहे थे, बहुत टाइम से आप बहुत अप डाउन सिचुएशन से गुजरे हो, और आपको लग रहा था कि मैं अब जो भी काम करूँ ना उसमें मेरे लिए भी टाइम हो, ये नहीं कि सिर्फ सारा दिन मैं प्रोफेशनल लाइफ को ही देखता रहूँ या देखती रहूँ, मुझे अपने लिए भी टाइम चाहिए। तो थोड़ा सा यहाँ पर ऐसा हो रहा है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कोई जॉब मिल रही है, या बिजनेस में कुछ अच्छी डील हो रही है ना, जिसको लेकर आप बहुत खुश हो। कोई विश फुलफिलमेंट वाली एनर्जी भी है। 888 ज़रूर लिखना, कोई ना कोई विक्ट्री की हमने बात करी ही है शुरू में। देखते हैं मेष राशि और क्या है आपके लिए आने वाले हफ्ते में। सी द 10 ऑफ कप्स, माय गुडनेस, डिवाइन आपके साथ है, डिवाइन आपके साथ है। आपके लिए स्टार्ट ऑफ द वीक थोड़ा सा टफ हो सकता है, बट आगे जाकर स्थितियां बेहतर हो रही हैं। जो भी आप चूज कर रहे हो वो आपके लिए बेहतरीन अवसर, बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है, ठीक है। 10 ऑफ कप्स कहता है टुगेदरनेस की एनर्जी है, मतलब हो सकता है जिस भी एनवायरनमेंट में आप जा रहे हो वहां पर अब आप लोगों को के साथ बहुत अच्छा महसूस कर रहे हो। पहले वाला एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था, अब जिस एनवायरनमेंट में हो वहाँ अच्छा हो रहा है। दूसरा कि अगर आपने मान लो ये पेंडिंग काम खत्म कर दिया, तो उसके बाद आपको ये हो रहा है कि चलो अब मैं रिलैक्स कर सकता हूँ। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि आपको अपने जो भी आपके आसपास के कलीग्स हैं वो बहुत सपोर्टिव मिल रहे हैं, या सपोर्ट करने लगे हैं, आप उनको सपोर्ट कर रहे हो। किसी तरीके का कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, कुछ अचीव कर रहे हो, जैसे कोई अच्छी प्रेजेंटेशन गई, उसके बाद फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ बैठ के कुछ सेलिब्रेट किया, ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ पर। बट मैं यहाँ देख रही हूँ कि फैमिली भी हैप्पी है। ऐसा कोई करियर आप पाथ चूज कर रहे हो जहाँ पे फैमिली भी हैप्पी है, या कुछ ऐसी गुड न्यूज़ आ रही है जिसको लेकर फैमिली, मान लो आप चाह रहे थे गवर्नमेंट जॉब, उसका इंटरव्यू हुआ, वो क्लियर हो गया, आपकी गवर्नमेंट जॉब लगी, तो उसके बाद आपकी फैमिली कितनी हैप्पी है ना कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई, या जॉब लग गई, जो भी है, जो जिस भी लेवल पर आप अपनी लाइफ में हो, चाहे आप स्टडीज़ में हो, मान लो कोई आपका कॉलेज में एडमिशन होना था वो हो गया, फैमिली कितनी हैप्पी होगी। तो ये चीज़ें यहाँ नज़र आ रही है, ठीक है। आप हो सकता है अभी नहीं अर्न कर रहे हो, अभी सिर्फ पढ़ रहे हो, ओके। सॉरी। इस हफ्ते कोई फ्रेंड आपको बहुत अच्छी एडवाइस दे सकते हैं। इस हफ्ते ऐसा हो सकता है कि आपको कोई डिफरेंट रोल प्ले करने को मिले, मतलब मान लो आप अपने स्टाफ में एक, कैसे बताऊं, मतलब आपको एक अलग कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है अपने काम में, ठीक है। टाइम टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन, देखो यहाँ पर भी ऐसा नजर आ रहा है किसी सिचुएशन से आप बाहर नजर आ रहे हो, बाहर निकल रहे हो किसी सिचुएशन से, ठीक है। एंड लव, 2 बार आया है लव की एनर्जी, तो डेफिनेटली क्लेम जरूर करना इस हफ्ते। कहीं ना कहीं आपके लिए लव इंपॉर्टेंट है, आपकी फैमिली इंपॉर्टेंट हो सकती है, आपके रिश्ते इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ये चीजें नजर आ रही हैं। मान लो आप अपने ऑफिस में ना किसी तरीके का इवेंट आपको ऑर्गेनाइज करने को मिले और आपको उसका हेड बना दिया जाए और आपको फिर पूरी जिम्मेदारी निभानी पड़े, ऐसा कुछ यहाँ नजर आ रहा है मेष राशि। वाई, तो यहाँ पर जो नजर आ रही है वाई की एनर्जी, ये बताती है कि जैसे आप क्यों इस सिचुएशन से बाहर निकल रहे हो, क्यों इस सिचुएशन में थे आप, ठीक है, क्यों ऐसी प्रॉब्लम्स आपके आसपास थी, कुछ चीजें आपको पता लगेंगी, कुछ वाई के आंसर्स आपको पता लगेंगे, ठीक है। तो
क्यों रिकॉग्निशन मिला, क्यों रिकॉग्निशन नहीं मिला, इन चीज़ों के आंसर्स आपको इस हफ्ते में मिल सकते हैं। सो उस चीज़ के लिए रेडी रहिएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो आपके लिए मुझे डे सिग्निफिकेंट नज़र आ रहा है, दैट विल बी संडे एंड कलर विल बी वाइट और येलो, ठीक है। ये थी रीडिंग आपके लिए, अच्छी लगी हो तो लाइक करना। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।